आपसे एक एक करके पूछूंगा। तो पहले यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश अ लेटर यस्टरडे। अब ऑप्शन आपके पास चार हैं, राइट्स, रोट, राइटिंग और रिटन। और आपको पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है हमेशा, और सिर्फ इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और कहीं नहीं होती है, किसी भी टेंस और कहीं पे भी। ठीक है, तो अब आप क्या मतलब निकला कि शी यानी कि उसने, कल यानी कि बीता हुआ कल में उसने एक लेटर, अब लिखा, लिखा आएगा ना, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। राइट्स करेंगी तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और यस्टरडे नहीं होगा। यहाँ पे यस्टरडे से पता चल रहा है कि टेंस पास्ट का है। सो राइट आंसर इज बी, रोट। राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे क्या है, द वर्ब रोट इज द सिंपल पास्ट फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म, शोइंग अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कंप्लीट एक्शन को शो करता है, और पास्ट इंडेफिनिट में आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या मतलब निकला इसका, शी रोट अ लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा। लिखा आएगा, लिखता है नहीं आएगा, लिखेगा नहीं होगा, लिखा या लिखी, लिखे, इस तरीके से आप कहेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये सुनो, अब आगे चलते हैं। भाई क्लियर है? बोल तो दिया करो ये सुनो। यस सर। यस सर। हाँ, अब इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट का ही। दे यानी कि दे की हिंदी आप वे भी निकालते हैं और उन्होंने, दोनों निकलती है हिंदी में। वे भी कहते हैं और उन्होंने भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है हिंदी क्या सेंटेंस है। दे डैश फुटबॉल लास्ट संडे, यानी कि वर्ब है प्ले, यानी कि उन्होंने या वे, उन्होंने लास्ट संडे फुटबॉल खेला। खेला यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि ये वाला, प्लेड। दे प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे। आप इसको हिंदी में दोनों तरीके से कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं वे लास्ट संडे फुटबॉल खेले, ऐसे भी कह सकते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने पिछले संडे या लास्ट संडे फुटबॉल खेला। ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दीजिए। हाँ जी, यस सर। ओके। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेड इज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हमें तो सेकंड फॉर्म चाहिए जो प्लेड होती है। सो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, कि पास्ट में कंप्लीट एक्शन हो गया, तो ये इसलिए आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी मैं पूछूंगा अभी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी डैश आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि बिजली, ठीक है, तूफान में, तूफान के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तूफान के दौरान चली गई। चली गई को बोलते हैं गो आउट, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वेंट आउट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि बिजली तूफान के दौरान, स्टॉर्म के दौरान चली गई। तो यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म बिकॉज़ दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो वेंट इज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ गो। गो की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सो इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है कि एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई एक्शन फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ही डैश, सब्जेक्ट है ही, डैश हिज गोल्डन वॉच टू मी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे सेल का यूज करना है, सेल का मतलब बेचना होता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है सेल की, सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही होती है। तो ये क्या होगा, ही सोल्ड, इतने का मतलब लिखा, उसने बेची या बेचा, ही सोल्ड हिज गोल्डन वॉच, अपनी सोने की घड़ी, टू मी, मुझे या मुझको, लास्ट ईयर, पिछले साल। मतलब कि उसने पिछले साल मुझे सोने की अपनी सोने की घड़ी बेची। इसका मतलब अपनी, अपनी सोने की घड़ी बेची, बेचा, बेची, बेचे, पास्ट इंडेफिनिट, और जिसमें आपको हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करना है। ये भी क्लियर है? सो पास्ट, सोल्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सेल यूज्ड फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये भी समझ आया अच्छे से? जल्दी बोलें यस और नो।
एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी। अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, रामा डिडंट, अगेन नेगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव बनता है तो हम डिड नॉट यूज करते हैं, तो ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही है, शॉर्ट फॉर्म है। रामा डिडंट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली मेंबर, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, यानी सकारात्मक वाक्य में। तो इसको आप क्या कहेंगे, रामा डिडंट। अब ये देखिए सही फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस। डांसेस तो होगा नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। डांस सेकंड फॉर्म होती है, अफर्मेटिव में यूज होगा, डांसिंग तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर है डी, डांस। सो एक्सप्लेनेशन विद डिड नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब होता है डिड नॉट, तो यूज द बेस फॉर्म। आपको बेस फॉर्म यूज करनी पड़ती है, यानी फर्स्ट फॉर्म। डिडंट डांस इज करेक्ट। ये भी क्लियर है सबको? से यस सुनो। यस सर। यस सर। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, पहले समझ लेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को, फिर मैं पूछूंगा भी। नेक्स्ट है द चाइल्ड, यानी बच्चा, डैश आफ्टर वीपिंग, यानी कि रोने के बाद। इसका मतलब ये हुआ। अब हम यहाँ पे चाहिए सेकंड फॉर्म वर्ब की। रोने के बाद क्या, सोना है ना, यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है ABCD में, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो सेकंड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो द राइट आंसर इज बी, स्लेप्ट। सो स्लेप्ट इज द पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। तो क्या हो गया, द चाइल्ड स्लेप्ट आफ्टर वीपिंग, यानी कि बच्चा रोने के बाद सो गया, सो गया, सो गई, सो गया, जो भी आप कहें, लेकिन उसके अंत में आप है हूं, था थी नहीं लगाना है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये पहचान होती है हिंदी में। अब चले नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है अ गर्ल, यानी एक लड़की, डैश मी ऑन द वे टू स्कूल। अब क्या मतलब हुआ इसका, आपको मीट वर्ब यूज करना है कि एक लड़की मुझे मिली, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, मिलती है तो नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। सो अ गर्ल, एक लड़की मुझे मिली ऑन द वे, रास्ते में, स्कूल के रास्ते में। तो क्या है सही कि आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सी, मेट। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, थर्ड फॉर्म भी होती है मेट। सो अ गर्ल मेट मी ऑन द वे टू स्कूल, एक लड़की मुझे मिली स्कूल के रास्ते में। ठीक है, तो आप मेट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है पास्ट में। ये भी क्लियर है? जल्दी बोल दीजिए यस और नो। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है माय ब्रदर, यानी मेरा भाई, विद मी टू द रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। सो माय ब्रदर, और वर्ब क्या है, वॉक, यानी चलना। तो चलता है ये तो नहीं होगा, आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो द राइट आंसर इज बी, वॉक्ड। माय ब्रदर, मेरा भाई, वॉक्ड, चला, विद मी, मेरे साथ, टू द रेस्टोरेंट यस्टरडे, यानी कि कल रेस्टोरेंट मेरा भाई मेरे साथ गया या चला, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सो करेक्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म। और ये यस्टरडे से ही पता चल गया है कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ये इंडिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आई, यानी मैं, डैश अ गर्ल सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखें, एक आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं हम। सो क्या हो जाएगा, वर्ब है सी, यानी देखना, तो क्या हो जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म, सॉ, सी, सॉ, सीइंग। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, तो राइट आंसर इज सॉ। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सिटिंग, बैठी हुई, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो मैंने पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा के लिए, क्योंकि देखा, देखी, देखे ही तो होगा ना पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो सॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है, देखें क्वेश्चन मार्क। सो डिड द टीचर, तो इसको आप कैसे शुरू करते हो, क्या से शुरू करते हो, आपको पता है ना। तो क्या टीचर, अब यहाँ पे देखो
वर्ब है पढ़ाना, टीच। तो यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर में, हर जगह सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विदाउट एस ई एस कुछ नहीं लगता है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता था। तो राइट आंसर इज सी, टीच। डिड द टीचर टीच इंग्लिश टू देम, यानी कि क्या टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया टू देम, उन्हें। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टू देम का मतलब है उन्हें, उसे नहीं, उन्हें। ये दे जो होता है ना सब्जेक्ट, उसका ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, देम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सो डिड द टीचर टीच इंग्लिश टू देम, क्या टीचर ने उन्हें इंग्लिश पढ़ाया। ये भी क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि आप जब डिड यूज करते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसमें बेस फॉर्म यूज करते हो, फर्स्ट फॉर्म। डिड, टीच, करेक्ट है। ये भी जल्दी बोले, यस सुनो, अभी ये सब आने वाला है तो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, शी डैश नथिंग अबाउट इट। सो अब देखें, वर्ब है से का मतलब होता है कहना। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए आपको। शी से तो होगा नहीं, गलत। सेज भी नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सेकंड फॉर्म है सेट। सो शी सेट, यानी उसने कहा। शी सेट का मतलब हुआ उसने कहा या उसने कही। नथिंग कुछ नहीं, अबाउट इट इसके बारे में, मतलब उसने, अब पीछे से बनाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हमेशा। सो सेड इज द सिंपल पास्ट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ से सेड, सेट। ये भी क्लियर है, जल्दी बोल दें यस सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द गार्डनर। अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डिड नॉट। सो द गार्डनर, गार्डनर यानी माली, द गार्डनर डिड नॉट। अब नेगेटिव आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव थोड़ी, अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप क्या बोलेंगे, द गार्डनर डिड नॉट प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, फूल तोड़ना, ठीक है, प्लक। और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। सो द गार्डनर डिड नॉट प्लक द फ्लावर, यानी कि माली ने फूल नहीं तोड़ा। तोड़ा यही निकलेगा सर, तोड़ता या तोड़ेगा ये सब नहीं निकलना है। पास्ट इंडेफिनिट में तोड़ा, तोड़ी, तोड़े, ऐसा सेंस निकलेगा हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो। द गार्डनर डिड नॉट प्लक द फ्लावर, माली ने फूल नहीं तोड़े। ये भी क्लियर है। हाँ जी, डिड नॉट नेगेटिव के साथ बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लक। जस्ट से यस सुनो, समझ आया। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है WH फैमिली मेंबर है, व्हाई डिड यू नॉट। और इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, व्हाई डिड यू नॉट। अब ऑब्वियसली WH फैमिली मेंबर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी यहाँ पे, व्हाई डिड यू नॉट। अब बात हो रही है कूदने की, जंप की, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, WH फैमिली मेंबर हो, स्पेशल केस हो, कोई भी हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है, पहले वाले में, सकारात्मक वाक्य में। तो यहाँ पे सही जो आंसर क्या होगा, जंप। सो व्हाई डिड यू नॉट जंप ओवर द वॉल। क्या मतलब निकालोगे कि तुमने या दीवार के ऊपर से जंप क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया, देख रहे, जंप क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं करते हो ये नहीं बोलोगे आप, या क्यों नहीं करोगे ये भी नहीं बोलोगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंस निकालना है कि तुमने दीवार के ऊपर से जंप क्यों नहीं किया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जंप। सो आफ्टर डिड यूज द बेस वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। ये भी समझ आया, सही है सुनो, जल्दी बोल बता दीजिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी WH फैमिली मेंबर है, व्हाई डिड शी नॉट। व्हाई डिड शी नॉट। अब यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो भी वर्ब है, पहनना, वेयर, और बिना एस के चाहिए, एस नहीं लगाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, फर्स्ट फॉर्म है ये डी, विदाउट एस। सो व्हाई डिड शी नॉट वेयर, यानी कि उसने क्यों नहीं पहनी हर स्कूल ड्रेस, अपनी स्कूल ड्रेस। पहनी यही सेंस निकलेगा, पहनती है, पहनेगी, ये नहीं निकालना, वरना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। यही कंपैरिजन आपके माइंड में चलना चाहिए, तो ये आपके मुंह से अपने आप निकलेंगे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी आपको कभी किसी भी चीज में। तो क्या है, व्हाई डिड शी नॉट वेयर हर स्कूल ड्रेस, कि उसने अपनी स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहनी, ठीक है। सो
आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सो विद डिड यू यूज द बेस वर्ब विदाउट ईडी. ये भी क्लियर है? से यस और नो अभी समझाया था. यस सर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी WH फैमिली मेंबर है. व्हेन डिड दे और पास्ट इंडेफिनिट का WH फैमिली मेंबर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा. सो व्हाई डिड दे स्टार्ट, यही तो है फर्स्ट फॉर्म. आपको एस भी नहीं लगाना, स्टार्टिंग भी नहीं करना, स्टार्टेड भी नहीं करना, ये तीनों गलत है. सही है स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म विद बेस वर्ब. सो व्हेन डिड दे स्टार्ट प्लेइंग हॉकी, के क्या निकला यहाँ पे? दे का मतलब है उन्होंने हॉकी खेलना कब शुरू किया. ठीक है, स्टार्ट शुरू करना. व्हेन डिड दे स्टार्ट प्लेइंग हॉकी, मतलब कि उन्होंने. अब देखिए ये दे, उन्होंने ही सेंस निकाले, ये दे का उन्होंने या वे, दोनों ही सेंस निकलता है हिंदी में. सो उन्होंने हॉकी खेलना कब स्टार्ट किया. व्हेन का मतलब कि कब होता है, ये आपको पता ही है. सो डिड इज फॉलोड बाय द बेस वर्ब. ये भी क्लियर है? जल्दी बताएं, या सुनो. हाँ जी. यस सर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WH फैमिली मेंबर. ये व्हाट डिड ही, व्हाट पहले WH फिर ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये होती है पूरी. व्हाट डिड ही. अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए आंख बंद करके. आपको ये बिना यहाँ तो गलती करनी नहीं है, आंख बंद करके. व्हाट डिड ही अबाउट योर ब्रदर. अब आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए. वर्ब क्या है? कहना, इसकी बात हो रही है. तो आपको फर्स्ट फॉर्म से यूज करना है विदाउट एस या ईडी कुछ भी. सो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा अबाउट योर ब्रदर, आपके भाई के बारे में. What did he say about your brother? Said मत कर देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा. हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी. सो व्हाट डिड ही से अबाउट योर ब्रदर, मतलब उसने तुम्हारे भाई के बारे में क्या कहा. क्लियर है? ये भी जल्दी बोले, ये सुनो. Yes, sir. अब नेक्स्ट देखें. ये भी इंट्रोगेटिव है और लेकिन WH फैमिली मेंबर नहीं है. इसको आप क्या से शुरू करते हो. जैसे डिड शी नॉट. अब आपको आंख बंद करके समझना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए. डिड शी नॉट अ स्पेयर पेन, लेकिन आप यहाँ पे यूज करते हो हैव. डिड शी नॉट हैव अ स्पेयर पेन, कि क्या उसके पास स्पेयर पेन नहीं है, यानी खाली पेन नहीं है. डिड शी नॉट हैव अ स्पेयर पेन. हैव का मतलब होता है रखना या पास होना सब्जेक्ट के. Did she not have a spare pen? क्या उसके पास स्पेयर पेन नहीं है. तो बेस वर्ब हैव को यूज करेंगे फॉलोज डिड के साथ. ये भी क्लियर है? ये भी वर्ब भी होती है, हैज, हैव, हैड. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. जैक डैश दोज 4 पेजेस. अब यहाँ पे देखें, जैक क्या कर रहा है भाई. बात हो रही है टेयर की. देखें, टेयर एक का मतलब आंसू भी होता है और टेयर का मतलब फाड़ना भी होता है. टेयर एक वर्ब भी है और टेयर एक नाउन भी है. यहाँ पे तो वर्ब ही चाहिए ना और सेकंड फॉर्म चाहिए. ठीक है, टेयर होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है टोर, TORE. तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे ना सेंटेंस. टीयर, टोर, टॉर्न, TORN, टॉर्न, वो थर्ड फॉर्म होती है, वो आगे हम यूज करेंगे. जैक टोर दोज 4 पेजेस, यानी कि जैक ने फाड़ा या फाड़ दिया वो 4 पेजेस, वो 4 पृष्ठ, तो 4 पन्ने और जैक ने फाड़ दिए. समझ आया ये? हाँ जी. टोर इज द पास्ट टेंस, द सब्जेक्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन मैचेस सिंपल पास्ट. क्लियर है? ये भी जल्दी बोले. Yes, sir. ओके, अब देखिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट आई, यानी मैं. अब आप यहाँ पे देखें, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बास्केटबॉल विद माय फ्रेंड्स, क्या मतलब है. अब यहाँ पे है डिड प्ले, डू प्ले, प्लेइंग, प्लेड. आई प्लेड बास्केटबॉल विद माय फ्रेंड्स. अब यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, आपको पता ही है. पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म. आई प्लेड यानी मैंने खेला. बस इन दोनों से ही पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट से और वर्ब से. आई प्लेड मैंने खेला, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई विल प्ले मैं खेलूंगा. बस यही आपको कंपेयर करते रहना है, अपने आप ही थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाएगा. सो आई प्लेड मैंने खेला बास्केटबॉल विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ. आप जब हिंदी में करते हो तो ऐसे करते हो, मैंने अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेला. क्रिया को, वर्ब को आखिर में बोलते हो हिंदी में.
ये भी क्लियर है जी, सेकंड फॉर्म यूज किया हमने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है क्रिस, सेंटेंस क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्रिस, अब क्या ये सही होगा? डिड नॉट वांटेड? नो, बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? क्योंकि डिड नॉट है तो वांटेड नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब ये डू नॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी उसमें भी यूज नहीं करते हैं, वांटेड वांट यूज करते हैं, डू नॉट वांट। और डज नॉट वांटेड ये भी गलत है। सही जवाब क्या है? सही आंसर है डिड नॉट वांट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट फर्स्ट फॉर्म होती है, वांटेड सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी वांटेड होती है। तो राइट आंसर इज बी, डिड नॉट वांट। यूज डिड नॉट प्लस बेस वर्ब ऑफ नेगेटिव इन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव होता है उसमें बेस वर्ब यूज करते हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ये भी क्लियर है? सही है, सुनो। हाँ जी, क्लियर है सब? ओके, अब मैं आप लोगों से एक एक करके पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया है? नाउ यू हैव टू टेल मी द राइट फॉर्म, राइट सेंटेंस, और एक एक करके मैं पूछूंगा आपसे। ओके, ठीक है, चलिए आफरीन आयु दे रहे, गजाला से पूछता हूँ पहले। जी गजाला, आपके लिए सवाल है पहला, एमसीक्यूज ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी डैश अ लेटर टू मी, बताइए राइट आंसर। She wrote a letter to me. वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। और क्या मतलब निकला हिंदी में इसका? उसने मुझे लेटर लिखा। लिखा, हाँ लिखा निकलना चाहिए आपके जवाब से। मैं ये सुनना चाहता था कि उसने मुझे एक लेटर लिखा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को क्लैरिटी चाहिए 100% सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफरीन आपके लिए, द चाइल्ड डैश आफ्टर वीपिंग। The child slept She after. slept after weeping. बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब भी बता दीजिए हिंदी में। इसका मतलब बच्चा। सर वीपिंग मींस आई डोंट नो। वीपिंग का मतलब रोना होता है भाई। पहले सब्जेक्ट बोलो पहले, तो ये वीपिंग पे बाद में जाना। आपके साथ यही प्रॉब्लम। अरे हिंदी बोलो ना, हिंदी में सब्जेक्ट। अच्छा, ये बच्चा रोने के बाद पिटा, सॉरी पिटने के बाद रोया। प्रॉब्लम पता है क्या है आपकी, कि आप ना फॉलो नहीं करते हो रूल। मैं कह रहा हूँ पहले सब्जेक्ट बोलना है, बच्चा बोलो, बच्चा। बच्चा रोने के बाद, रोने के बाद क्या हुआ? सो गया, सोया। तो ना सिस्टम नहीं आप फॉलो करते हो कि पहले सब्जेक्ट बोलना होता है, फिर कुछ और बोलना होता है, फिर कुछ और बोलना होता है। ये फॉलो करना है। आंसर तो करेक्ट है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है आपने। साहिल, इलेक्ट्रिसिटी डैश आउट, पास्ट इंडेफिनिट। Went out. साहिल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, आंसर है Electricity went out. went out, that's correct answer। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इसका मतलब क्या हुआ साहिल हिंदी में? इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चली गई, हाँ वेरी गुड। माइक ऑफ कर लीजिएगा, आपकी बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से आज। मौजम, रामा didn't dash on the stage। Rama didn't मौजम, dance on the stage. Rama didn't dance on the stage. क्या बोला तुमने? एक बार और बोलना। ABCD में से कौन सा सही है? क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, गलत आंसर है। क्या बोला? बी नहीं आएगा। देखो मौजम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आप कभी गलती नहीं करोगे। ये डिड नॉट आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हर जगह। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, WH फैमिली मेंबर, हर जगह। तो राइट आंसर क्या होगा? Dance. A dance. अब पूरा सेंटेंस बोलो। Rama didn't dance on the stage. हिंदी मतलब बताओ, हिंदी में। रमा ने Rama स्टेज स्टेज पे डांस नहीं करती थी, किया। करती थी भी बोल सकते हो वैसे, लेकिन नहीं किया ऐसे बोल दो, ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। करती थी भी बोल सकते हो, लेकिन
हम ऐसे जनरली बोलते नहीं है हिंदी हम ऐसे बोलते हैं रामा डिडंट डांस ऑन द स्टेज, रामा ने स्टेज पर डांस नहीं किया, सिंपल। और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अफर्मेटिव में यूज होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना मौजूद, ये भी आपको इसीलिए क्लियर हो जाएगा सब। नेक्स्ट सेंटेंस है इकरा आपके लिए है, अ गर्ल डैश मी इन द वे ऑफ माय स्कूल। जी met, सर मेट सी। हाँ, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, तो मतलब क्या हुआ, गर्ल मेट मी, इसका क्या मतलब हुआ? A girl met me in the way of my school. एक एक लड़की लड़की स्कूल जाते हुए हाँ, मुझे मिली मिली इन द वे ऑफ माय स्कूल, मेरे स्कूल के रास्ते में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ऐसे तोड़ तोड़ के बनाया करो, अपने आप ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है महेंद्र आपके लिए, he dash his golden watch to me। he sold his golden watch to me, वेरी गुड। और इसका हिंदी भी बता दीजिए। वह गोल्ड, उसने बोल दो इसको, वह बोलने की जरूरत नहीं होती हिंदी में, उसने भी बोल सकते हो। उसने मुझे गोल्डन वॉच बेचा। हाँ, बेचा या बेच दी या बेची, कुछ भी कह सकते हो, बस याद रहे अंत में है हूँ था थे थी नहीं लगाना है, ठीक है ना जी हिंदी में। जी ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है नीरज आपके लिए, व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर, आगे What did the Prime Minister decide? डिसाइड, वेरी नाइस। सी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव WH फैमिली मेंबर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हर जगह वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, सिर्फ एक को छोड़ के, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, क्या मतलब हुआ इसका नीरज हिंदी में बताइए। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने क्या डिसाइड किया था? किया था लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या डिसाइड किया, बस इतना, ठीक है। जी सर। दोबारा बोलो हिंदी में। प्रधानमंत्री ने क्या निश्चित किया? वेरी गुड। अब था बोलोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वाह, आपको बाद में बताऊंगा मैं फर्क। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हुदा आपके लिए, आई डैश अ गर्ल सिटिंग अंडर द ट्री। सिटिंग अंडर द ट्री, Sir, I saw a girl sitting under the tree. बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका आप मुझे हिंदी में भी बता दें क्या मतलब निकला। पेड़ के नीचे बैठी मैंने देखा एक लड़की ट्री के नीचे बैठी है, बैठी थी। बैठी हुई थी नहीं बोलना है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ बैठी हुई, ठीक है, वेरी गुड। डिड द टीचर तृप्ति, Yes, did the sir. teacher टीच did the teacher dash English to them? टीच Did the teacher टीच इंग्लिश टू देम, teach English to them? वेरी नाइस। आपको मैंने कल ही करेक्ट कराया था, ये है ना, याद है। Yes, sir. गिव वाला मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, इंट्रोगेटिव Yes, sir. WH फैमिली में नेगेटिव हर जगह। सो डिड द टीचर टीच इंग्लिश टू देम, हिंदी में क्या मतलब निकला इसका, क्या टीचर ने, क्या टीचर ने तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया, तुम लोगों सिखाया। को, उन लोगों को, आप इसके लिए लोगों बोलोगे को। हाँ, तुम लोगों होगा तो टू यू हो जाएगा, टू देम यानी कि उनको उनको इंग्लिश सिखाया, पढ़ाया सिखाया, कुछ भी कह सकते हो। जी। नेक्स्ट सेंटेंस है संदीप, आर यू देयर, आप सुन पा रहे? हेलो संदीप, आवाज आ रही है आपको? संदीप आपका माइक ऑफ है शायद। डिड द संदीप बॉय, ऑनलाइन है क्या? उनकी आवाज, यार ये दिक्कत है ना। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। साहिल आप करेंगे दोबारा। डैश Yes, द sir. बॉयज नॉट टेक बाथ इन द रिवर। डिड द बॉयज नॉट टेक बाथ Did the boys not take bath in the river? वेरी नाइस। डिड का यूज करें क्योंकि इंट्रोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब डिड होती है। इसकी हिंदी भी बता दो साहिल। क्या लड़कों ने नदी में बाथ लिया? बात नहीं नहाया। लिया मतलब बात नहीं नहीं नहाया, क्योंकि नेगेटिव भी है ना,
बिल्कुल सही है। क्या क्या लड़कों ने नदी में नहीं नहाया, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट मौजम आपके लिए, शी डैश नथिंग। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। वेरी नाइस। कहा सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट है द गार्डन गजाला आपके लिए, द गार्डनर डैश प्लग द फ्लावर। डिडंट गार्डनर डिडंट प्लग द फ्लावर। वेरी नाइस, क्योंकि नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, डिडंट प्लग द फ्लावर। हिंदी भी बता दीजिए। प्लग, हिंदी बताइए ना। माली ने फूल नहीं तोड़े। तोड़े, प्लग का मतलब होता है तोड़। नहीं तोड़े। अब ये तो नेगेटिव है, तो हमने डिड नॉट कहा। कंपेयर भी किया करें अपने माइंड में सब लोग। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता कि क्या बोलते हैं कि माली ने माली फ्लावर नहीं तोड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डज नॉट आ जाता। बस यही तो होता, द गार्डनर डज नॉट प्लग द फ्लावर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिडंट बोलेंगे, यहाँ पर डिडंट यूज होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो विल नॉट होता, द गार्डनर विल नॉट प्लग द फ्लावर, यानी कि माली फूल नहीं तोड़ेगा। समझ आ रहा हो, ये कंपैरिजन करते रहना है आपको अपने माइंड में, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आफरीन आपके लिए, व्हाई डिड यू नॉट जंप आफरीन। यस सर। जी, व्हाई डिड यू नॉट जंप ओवर द वेल। सोच समझ के जवाब देना। सुनो सुनो सुनो, Yes, sir. सोच समझ के जवाब देना। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है ये कि सोचती कुछ नहीं हो, बोल देती हो। उसके Yes, रूल में सिस्टम समझो कि क्या है, कि क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, ये पता होना चाहिए आपको। जी व्हाई डिड यू नॉट जंप ओवर द वॉल। हाँ, वेरी गुड, अब सही है जवाब, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रो की WH फैमिली मेंबर है ना, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, ठीक है। वो क्या मतलब निकला, व्हाई डिड यू नॉट जंप ओवर द वॉल का? जंप क्यों नहीं किया तुमने दीवार को? हाय गॉड, हाय हाय। सर तरफ से बहुत वॉइस आ रही है, बहुत मेरी तरफ नेटवर्क से इशू हो कैसे रहा है। ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल शांत है। हाँ, ये कहीं और से आ रही है। ओके ओके। अब से अब नहीं आ रही है। चलिए हिंदी बता दीजिए जल्दी से। अरे भाई यहाँ से शुरू करो ना, क्यों सोच में पड़ जाती हो। सब्जेक्ट बोलो पहले, तुम बोलो, तुमने, तुमने बोलो, तुमने दीवार के ऊपर से क्यों नहीं जंप किया। बस ऐसे तुमने दीवार के ऊपर जंप क्यों नहीं किया। सोच में पड़ जाते हो, सिस्टम फॉलो करते नहीं हो, प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट है इकरा आपके लिए, जल्दी। व्हाई डिड शी नॉट वेयर स्कूल ड्रेस। पहनी। हाँ, वेरी नाइस। देखो ये भी तो है ना, कितनी जल्दी बता दिया इन्होंने हिंदी में। कैसे बताया, एक तो पहला जवाब सही आ गया। हिंदी में कैसे बताया कि उसने, यहाँ से शुरू करा हिंदी में कि उसने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहनी, है ना, वेयर। तो बस ये हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है, व्हाई डिड शी नॉट वेयर स्कूल ड्रेस। अब आपको ये फॉलो करनी है चीजें, ये बिल्कुल अपने आप निकले। नेक्स्ट है महेंद्र, व्हेन डिड दे, जी When did they start playing hockey? हाँ, मतलब भी बताओ हिंदी में, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको क्या बोल रहे हो। वे हॉकी कब खेले? कब खेलना स्टार्ट किया, स्टार्ट है ना। जी जी, उसने वे हॉकी कब खेलना स्टार्ट की? हाँ, उसने नहीं, उन्होंने, क्योंकि दे है सब्जेक्ट। उसने ही के लिए यूज होता है, ही या शी के लिए। दे आ गया तो उन्होंने बोलोगे आप, ठीक है जी जी। नीरज, व्हाट डिड ही, What did he say about your brother? उसने आपके भाई के विषय में क्या कहा? हाँ, वेरी नाइस, क्या बात है। नेक्स्ट है 17, हुदा। Yes, sir.
Did she not have a spare pen? वेरी क्या नाइस। क्या उसके उसके पास spare एक स्पेयर pen पेन नहीं नहीं? हाँ, नहीं है नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना। नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं था भी कह सकते हो, है तो बोलना ही नहीं, वो प्रेजेंट में होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है संदीप, आर यू देयर? कैन यू हियर मी संदीप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। की आवाज, संदीप कैन यू हियर मी? आपका माइक ऑफ है, जरा बोल के बताएं आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही संदीप? हेलो संदीप। हेलो। हाँ सर। संदीप आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? एंड संदीप कैन यू हियर मी? सर संदीप की तरफ से वॉइस ज्यादा आ रही है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, संदीप की तरफ से वॉइस आ रही है। आप कहाँ पर हो संदीप? आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। सर इवन आपकी वॉइस ना एकदम बहुत कट कट के आ रही, नहीं आ रही सर क्लियर, अभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया लास्ट। अब आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? नहीं। अच्छा, यस सर, नहीं आ रही। बात क्लियर आ रही है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से कुछ नॉइज आ रही है? हाँ जी सर आपकी तरफ से अच्छा। क्लियर है। हेलो। कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं है। एक सेकंड। नहीं सर, वो सिर्फ एक 30 सेकंड के लिए ना आपकी वॉइस कट कट के आ रही थी। अब तो आ रही है ना साफ? अब अभी क्लियर है सर। ठीक है। हाँ वो कई बार नेटवर्क इशू हो जाता होगा किसी की तरफ से भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संदीप आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर करें संदीप। जैक। संदीप लेफ्ट हैंड जी हेलो। हाँ सर। जी जी, इसका आंसर करिए। Hello. जैक डैश द बैग। हाँ बोलो भाई, आंसर करिए। जैक पैक्ड द बैग। हाँ वेरी नाइस, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पैक्ड। जैक पैक द बैग, यानी जैक ने बैग पैक किया। समझ आ गई? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और आप आवाज सुन लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क है बहुत यहाँ पे नेट। हाँ तो वो अब माइक ऑफ कर लीजिए, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल आपके लिए। द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क यस्टरडे। द चिल्ड्रन साहिल played in the park yesterday. यस सर। जी मेरा थोड़ा नेटवर्क भी वीक है बट मैं बताता हूँ। जी। द चिल्ड्रन The children played in the park yesterday. भाई बताएं ना बच्चे क्या आएगा, सही आंसर क्या है? कल पार्क में खेले। मेरा नेटवर्क ओके। द चिल्ड्रन plays in the park yesterday. Oh sorry, the children play in the park yesterday. भाई प्लेस कैसे कह सकते हो? गलत अरे मैंने आंसर वो होगा। played हाँ सेकंड फॉर्म, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क यस्टरडे। हिंदी में क्या मतलब निकला इसका, ये भी बता दीजिए। हाँ बच्चे कल पार्क में खेले थे। खेले थे नहीं कहना है, खाली कहना है खेले। खेले हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट ये होता है। नेक्स्ट है मौजम आपके लिए। रोहन डैश इज होमवर्क लास्ट नाइट। Rohan did his homework last night. रोहन हिंदी अपना होमवर्क कल रात बोलो भाई। अपना होमवर्क पिछली रात में किया। या कर लिया, ऐसे बोल दो कि कर लिया। रोहन ने पिछली रात, ऐसे किया करो हिंदी में, पहले सब्जेक्ट बोला करो फिर पीछे से आया करो। रोहन ने कल रात पिछली रात अपना होमवर्क किया। समझ आ गई? इस तरीके से करोगे आसान हो जाएगा हिंदी में बोलने के लिए। नेक्स्ट है इसका आपके लिए। दे डैश टू द मार्केट। दे वेंट टू द मार्केट। वे मार्केट गए। हाँ गए, ये हुई बात, शाबाश। यही मैं लास्ट सुनना चाह रहा हूँ कि कैसे करते हैं आप जी। नेक्स्ट है तृप्ति आपके लिए। she didn't डैश शी
Yes, sir. जी She does not. Sorry. She did not like the movie. उसे मूवी देखना पसंद नहीं है. नहीं बस ऐसे नहीं कहता, ऐसे बोलना है। नहीं, ऐसे बोलना है कि उसे मूवी पसंद नहीं है. हाँ, बस ऐसे कह सकते हो, उसे मूवी पसंद नहीं, या ऐसे कर सकते हो, या उसने मूवी पसंद नहीं किया, ऐसे भी कह सकती है हिंदी में। यस सर. ओके हाँ, सर. लेकिन डस क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, की पास्ट बात नहीं हो रही अपने इंडेफिनिट। पास इंडेफिनिट की. ओके हाँ, सर. लेकिन ऐसे ही आपको सोचना है कंपेयर करते हुए, ठीक है ना, तो और Yes, आपका sir. माइंड सही काम करेगा। शी डज नॉट लाइक द मूवी होता तो क्या मतलब निकलता है इसका, कि वो मूवी पसंद नहीं करती है, ये मतलब निकलता। लेकिन Yes, sir. आप कह रहे हो कि शी डिड नॉट लाइक पसंद द नहीं मूवी की. जी हाँ, बस ये फर्क पता होना Okay. चाहिए, बस यही मकसद है प्रैक्टिस करने का हमारा। He नेक्स्ट है महेंद्र जी। he bought a book last week. उसने पिछले सप्ताह किताब खरीदी. खरीदी, एग्जैक्टली खरीदी। अगर ये मान लो ये होता है ही बाइज अ बुक लास्ट वीक, तो क्या होता, पिछले सप्ताह तो होता ही नहीं, पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो, क्योंकि पास्ट टाइम को दिखा रहा है, तो वो किताब खरीदती है, ये निकलता है ही बाइज, और खरीदता है, सॉरी। तो यही आपको पता करते रहना है। नेक्स्ट है आफरीन आपके लिए, वी डैश पिज्जा यस्टरडे। We ate pizza yesterday. उसने We eat pizza yesterday. हम कल पिज्जा अगेन खाए. ईट नहीं होगा भाई, कितनी बार बताऊं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप कहते हो ना वी ईट पिज्जा यस्टरडे, तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हम पिज्जा खाते हैं। आपको कहना है हम पिज्जा खाए, कल हम पिज्जा खाए। We ate. बोलो एट, सेकंड फॉर्म का यूज करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म का Ate और ये pizza आपका- yesterday. आप हमने मेरी कल बात पिज्जा सुनो, खाया. वो सही है, बताने के बाद बता दोगी। मैं आपको ना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाह रहा हूँ, और आप वो करना ही नहीं चाह रही हो। मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन करते रहो अपने माइंड में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ईट तो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। समझ आ रही है, ये थर्ड फॉर्म है ईटन। तो आपको ये सोचना है, कंपेयर करना है अपने माइंड में, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे, और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। My parents 25 खुदा जी। My parents traveled to Delhi last summer. मेरे पेरेंट्स लास्ट मौसम में दिल्ली गए थे पिछले समर. हाँ ठीक है, थे नहीं लगाना है बेटा। पिछले गर्मी. हाँ, लेकिन मैं आपको ना आसानी के लिए बता रहा हूँ हिंदी में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे मेरे पेरेंट्स, अब यहाँ पीछे से सेंटेंस के, इंग्लिश में सेंटेंस के पीछे से आना है। पिछली गर्मी में दिल्ली क्या ट्रैवल किए या ट्रैवल किया, ठीक है ना। था थे थी नहीं लगाना है अपनी तरफ से, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। हाँ, ये आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है संदीप आपके लिए। Did you watch the संदीप। match? क्या तुमने मैच देखा? भाई संदीप, आवाज आ रही है आपको? आपके साथ इशू है इसका, चले कोई बात नहीं। साहिल आप करें। Did you watch the Did you match? watch the match? हाँ, हिंदी। क्या तुमने मैच देखा? देखा, वेरी नाइस। देखा था नहीं कर देना है, सिर्फ देखा। क्या तुमने मैच देखा, बस इतना। ओके, नेक्स्ट है मौसम। She went to the station last night. हाँ, वह वो अब आपको पीछे से आना, हिंदी बोलो। रात स्टेशन गई. वो पिछली रात स्टेशन गई। हाँ, ऐसे करोगे ना हिंदी में तो आसानी से आप कह दोगे, वरना सोचते रहोगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नेक्स्ट है इकरा। Who? इकरा। Yes sir, network issue हो रहा था. Who take my pen yesterday? Who takes my pen किसने? yesterday? कल. मेरा पेन. टेक्स, अरे सुनो मेरी बात, टेक्स तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी कर रहे हैं जो टेक्स हो जाएगा। क्योंकि WH फैमिली है. और WH फैमिली तो है, लेकिन ये स्पेशल WH फैमिली मेंबर नहीं है, ये स्पेशल केस की कैटेगरी है।
जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होता है, तो इसमें डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है आपको। जी, WH My- फैमिली मेंबर नहीं है। जी Who take? बोलो। Who took my pen yesterday? Yesterday मेरा पेन किसने लिया? हाँ, मतलब किसने कल मेरा पेन लिया, ऐसे बोल सकते हो। तो ये स्पेशल केस की जो कैटेगरी होती है ना, जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया होता है, उसमें WH फैमिली मेंबर के डायरेक्ट बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करती हो। लेकिन अगर ये WH फैमिली मेंबर होता तो पहले WH फैमिली मेंबर, फिर आप डिड यूज करते, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते। ये फर्क है दोनों में। क्लियर है? सही है? समझ आ गई? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन तृप्ति आपके लिए। तृप्ति, यस सर। The train left The at 10 p.m. train left at 10 p.m. हाँ, मतलब क्या हुआ? सही जवाब है, सही 10 आंसर है। बजे गई। ट्रेन यहाँ से 10 बजे जाएगी। सॉरी 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 गई गई, यहाँ गई, से हाँ, अब गई। सही है, अब सही है। तो जाएगी कह दोगे ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो Yes, जाएगा। तो हाँ, तो ये कह रहे हैं ट्रेन जाएगी की जगह निकल गई, बस आप ऐसे कह सकते निकल हो। गई या चली गई। हाँ, द चली गई। हाँ, द ट्रेन लेफ्ट यानी ट्रेन चली गई, ट्रेन निकल गई एट 10 PM 10 PM मतलब 10 बजे, बस इतना ही। जी जाएगी वाएगी बोलोगे तो कहना पड़ेगा द ट्रेन विल लीव एट 10 PM, वो मतलब निकल जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला। यही फर्क समझते रहना है। नेक्स्ट है महेंद्र आपके लिए। He buy a new bicycle last month. वह पिछले क्या बोला तो? ओ भैया He क्या bought. कर रहे हो? Sorry sir, bought. हाँ, सोच समझ के बोलो, पास्ट इंडेफिनिट है ये। He bought a He? new he bought a new bicycle last month. वह हिंदी। वह पिछले महीने एक नई साइकिल खरीदा। हाँ, खरीदी या खरीदा कुछ भी कह दो। नेक्स्ट है नीरज। नीरज, Yes, sir. They Sir, visit, they visited the zoo. They visited the zoo last Sunday. visited मतलब उन्होंने पिछले संडे को जू जू विजिट किया। हाँ ठीक है, आपका नेटवर्क भी थोड़ा इशू कर रहा है। जी आफरीन। She ate some fruits in the morning. आफरीन, आर यू देयर और नॉट? बोल तो दिया करो, She सोच रही हो ate क्या कर some रही हो? fruits in the morning. हेलो आफरीन, आर यू देयर? ओ भैया, ठीक है। संदीप, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है संदीप? संदीप की भी आवाज नहीं आ रही है। चले साहिल आप करें। साहिल। She ate some fruits in the morning. उसने हाँ। कुछ फल सुबह खाए। हाँ, ये राइट आंसर इज सेकंड फॉर्म एट। ईट परफेक्ट। खाए, वेरी गुड। और 33, क्वेश्चन नंबर 33, तृप्ति। I received a letter yesterday. मैंने एक पत्र कल प्राप्त किया। तृप्ति, भाई तृप्ति की आवाज नहीं आ रही। यस सर। जी जी। I आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। मैं कल लेटर प्राप्त की। हाँ, मैं या मुझे, प्राप्त किया। हाँ ऐसे ही बोल सकते हो। मुझे- हाँ, कल एक लेटर मिला या प्राप्त किया, मिला। ऐसे बोल सकते हो। हाँ यस। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मौजम। He finished his work before the deadline. He उसने finished his work before the some- deadline. साफ बोलो, हाँ। थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ABCD में से कौन सा सही है? finished. Sir, A. क्या बोल रहे हो? गलत। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो फिनिश कैसे हो जाएगा? फिनिश तो Finish. फर्स्ट फॉर्म है ना मौजम। हाँ, आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। चलो अब दोबारा बोलो। He finished his work before the deadline. उसने अपना काम अपने डेडलाइन से पहले कर लिया। कर लिया, हाँ, खत्म कर लिया। कर लिया नहीं, खत्म कर लिया। ठीक है। इकरा।
We heard the news on Sir, TV. we had the news on TV. हिंदी हमने नहीं वी मतलब उन्होंने टीवी न्यूज अरे वी का मतलब हम होता है भाई, उन्होंने नहीं होता, हम होता है, हमने, उन्होंने टीवी पर न्यूज देखी। देखी नहीं, सुनी। ये सेकंड फॉर्म यूज जो किया ना, हेयर का मतलब होता है सुनना, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, और इसको हेयर्ड नहीं प्रोनाउंस करते हैं, हर्ड प्रोनाउंस करते हैं। Heard. वी हर्ड यानी कि हमने सुना, हमने सुना द न्यूज ऑन टीवी, टीवी पर हमने We heard न्यूज the सुनी, news खबर on सुनी। TV. ठीक है, यस सर। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है तृप्ति आपके लिए। She यस left. सर। She left her key on the table. सी लेफ्ट हर कीज ऑन द टेबल। उसने अपनी चाबियां टेबल पे छोड़ दी। हाँ, मतलब छोड़ दिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 37 आफरीन, कैन यू हियर मी आफरीन? They played football last यस सर, Saturday. यस यस। जी जी, आप गायब हो गई थी, आप पता नहीं कहाँ चली जाती मुझे। हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए करिए 37 They played football last Saturday. हिंदी। लास्ट सैटरडे उन्होंने फुटबॉल खेला। हाँ, वेरी नाइस, ऐसे ही बोला करो ना यार, ये बहुत सही। 38 महेंद्र। He went to America last year. वह पिछले साल अमेरिका गया। वेरी नाइस। नीरज। He saw a big building in We town. saw a big building in our town. हिंदी। उसने अपने मुझे बताना है नहीं भैया ये। हमने अपने शहर साहिल अपने तुम्हें नहीं शहर बताना में चाहिए। एक देखी, बड़ी हाँ बिल्डिंग ठीक है, देखी। ओके। नहीं मैं नाम बड़ी बोल रहा हूँ। बिल्डिंग देखी। साउंड साहिल। ब्रेक हो रहा है। हाँ, ये साहिल आपके लिए 40 I saw him at a party yesterday. हिंदी। मैंने उसे एक पार्टी में देखा कल। हाँ, या ये कल मैंने उसे एक पार्टी में देखा। हाँ, ऐसे बना लिया करो। तो मैंने कल, अब ऐसे देखो, उसे, ये है ना ऑब्जेक्ट, उसे एक पार्टी में देखा, बस सिंपल हिंदी में जैसे हम बोलते हैं। जी मौजम। The teacher gave The teacher answer. gave the answer to the question. टीचर हाँ, ने क्या बोला है आपने इनमें से? गिव। मुझे समझ नहीं आता, कहीं गिव बोल रहे हो या गेम बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, थोड़ा। Sir, the teacher B होगा sir, gave the answer to the question. हाँ, हिंदी भी बता दिया करो जल्दी से। टीचर ने क्वेश्चंस का आंसर दिया। हाँ, दिया, वेरी नाइस। एक ठीक है। खुदा। रंग She rang the bell 5 minutes ago. उसने बेल बजाई 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। एगो मतलब पहले, ठीक है। हाँ, वेरी नाइस। देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा बताया, सेकंड फॉर्म है ना, बिल्कुल, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग होती है, तो बजाई या बजाया, परफेक्ट, वेरी गुड हुदा, वेरी नाइस। नेक्स्ट तृप्ति। इंजर यस he सर। injured his He injured his leg while playing. हिंदी। उसका पैर इंजर्ड हो गया जब वह खेल रहा था। हाँ, या खेलने के दौरान, आप ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ, मतलब खेलने के दौरान, वाइल प्लेइंग को आप, हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पता है, संदीप की आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। चले, आप ऐसा करें, महेंद्र आप करें। माई सिस्टर वोक ईयरली इन द मॉर्निंग। मेरी बहन मॉर्निंग में उठी। हाँ, अर्ली यानी कि जल्दी सुबह उठी, ठीक है, सेकंड फॉर्म।
माई सिस्टर वोक अर्ली इन द मॉर्निंग, उठी, तो आप जल्दी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी सुबह, ठीक है। जी। नीरज, द प्लेयर्स प्लेड वेल इन द मैच। नीरज, player, yes sir, the player played well in the match. खिलाड़ी खेल में अच्छा खेले। लेकिन नीरज जब आप प्लेयर बोलते हो ना तो प्लेयर नहीं है, प्लेयर्स है, प्लूरल वर्ड है, तो साफ सुनाई आना चाहिए प्लेयर्स बोल दो। दोबारा बोलो। The player played well in the match. The player played well in the match. हाँ, प्लूरल वर्ड, खिलाड़ी खेल में अच्छा खेल। हाँ, साफ बोला करो। साहिल, स्टडीड, शी स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम। उसने एग्जाम के लिए सर कैन Oh, sorry, बिना माइक खोले मैंने बता दिया। I'm so sorry guys. कोई बात Sahil नहीं। studied very hard for the exam. Oh sorry, she studied very hard for the exam. I'm so sorry guys. साहिल studied very hard for the exam। मुझे लग रहा है कि साहिल really studied very hard for the exam। I know you spoke the truth actually। आपने बिल्कुल सच बोल दिया। Okay. The right answer is the second form। Studied, yes. Okay, hopeless नहीं होना है भाई साहिल, don't worry। जी। Okay, अब मौसम। Who told you the truth? हाँ, very nice। किसने आपको ये सच कहा? ये सच, ये नहीं है खाली सच कहा, ठीक है, सच बोला या किसने सच आपको सच बताया, कहा? कहानी बताया। इंग्लिश में देखो Okay, एक sir। चीज बता देता हूँ, इंग्लिश में ना से का मतलब होता है कहना, ठीक है, और स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, और टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है। इन सब में अलग अलग फर्क है। से का मतलब होता है कहना, स्पीक का मतलब बोलना, टेल का मतलब बताना। तो आप बताना वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि टेल यूज हुआ है। सो हु टोल्ड यू द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली मेंबर नहीं है, ये स्पेशल केस की कैटेगरी है। स्पेशल केस की कैटेगरी में क्या होता है, WH फैमिली मेंबर के बाद डायरेक्ट आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, और WH फैमिली मेंबर में क्या होता है कि WH फैमिली मेंबर के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड यूज करते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ये फर्क होता है WH फैमिली मेंबर और स्पेशल केस की कैटेगरी में, ठीक है मौजम, याद रखिएगा, आपने बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट है तृप्ति। तृप्ति, Yes sir. तृप्ति आप जी। The airplane landed on time. एरोप्लेन सही टाइम पर लैंड हो गई। हाँ, लैंड हो गई, वेरी नाइस। लैंड हुई या हो गई दोनों सही है हिंदी में, बस था से थी मत लगाना है हूं नहीं लगाना है लास्ट में हिंदी में। Yes, sir। बस वेरी नाइस। आफरीन, He ate his lunch an hour ago. मतलब उसने 1 घंटा पहले लंच कर लिया। हाँ, उसने अपना लंच, देखो हिज लंच है ना, तो इसको हिंदी बोलोगे उसने अपना लंच, या आप हिंदी में ना ऐसे बोल सकते हो पीछे से, पहले सब्जेक्ट उसने 1 घंटे पहले अपना लंच खाया या किया, ऐसे बोल सकते हो, आसानी के लिए बता रहा हूँ क्या हिंदी में आप अच्छे से बता दो। हुदा, हुदा। Yes, sir. The fire started The at midnight. fire started at midnight. Midnight. हिंदी, आग शुरू हुई रात को। सिर्फ रात को नहीं बोलना है, आग शुरू हुई रात को। रात को नहीं बेटा, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात में, ठीक है, आधी रात, मिडनाइट, सिर्फ रात नहीं, आधी रात, ठीक है। दोबारा बोलो हिंदी। द फायर स्टार्टेड एट मिडनाइट, जो आग जो है वो आधी रात को स्टार्ट हुई। आग शुरू हो गई आधी रात को। हाँ, अगर सिर्फ रात होता ना तो सिर्फ नाइट होता, मिडनाइट है तो मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और थोड़ा सा नेटवर्क का भी ध्यान रखें, जैसे जिन लोगों का जैसे नेटवर्क नहीं आता ना जहाँ पे, तो ऐसी जगह बैठा करें जहाँ पे आप लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा आता हो, ताकि मजा आता है। और वरना थोड़ा बहुत ना टाइम वाइम वो हो जाता है, किसी की तरफ से नेटवर्क सही आ रहा है नहीं आ रहा है तो